मोदी साहब को तो सबसे पहले तो मोदी साहब को चाहिए कि प्रधानमंत्री हैं देश के, सारे देश के किसान इकट्ठे होके, मैं हैरान हूँ कि 1 साल तक तुम अपने किसानों को समझा ही नहीं पाए कि उन कानूनों में फ़ायदा क्या है। जब सारा किसान कह रहा है कि हमें इसमें फ़ायदा ही कोई नहीं है तो आपको रद्द करने में हर्ज क्या है। मतलब तुम वहाँ जाके उनसे बात तो करो, तुमने तो वार्तालाप ही तोड़ रखी है। तो फिर ये स्थिति जो भी पैदा होगी, ये हमेशा इसमें कोई ना कोई डर रहता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिसमें क्योंकि उस तरह से भी रिएक्शन होगा। मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती कर सकती हूँ अमित शाह जी को और मोदी जी को और उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि काइंडली वहाँ जाएं और उनको समझाएं और फार्म लॉज को रद्द कर दें फिलहाल के लिए। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਦਬੁਰਜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸੇ। अमृतसर तो हरिंदर सिंह की रिपोर्ट। 100% आज तक जो हो रहा है लोगों की सुविधाओं के लिए हो रहा है। खुशी जब उन्होंने कहा है कि मैं दिवाली से पहले कोई खुशी दूंगा तो पूरी उम्मीद है सीएम साहब के साथ, बिकॉज़ पिछले 10 दिनों में नवजोत सिद्धू या सीएम साहब के साथ जो मीटिंगें भी हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, रात तक भी मीटिंग्स चली, तो वो इसी बात पे चली कि हमने वादा किया था कि बिजली सस्ती देंगे और जो हमने प्राइवेट कंट्रैक्ट साइन किए थे। देखो पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि कंट्रैक्ट टूट नहीं रहे थे, इनको लीगली बहुत मुश्किल होता है कंट्रैक्ट्स को तोड़ना, पर अब क्या था कि इनको कोला रखना पड़ता है कम से कम 1 महीने का, तो इन सब के पास कोला नहीं था। तो आज हमारे पास ये हक है कि हम ये पीपीए तोड़ सकें और हम उनसे ले सकें जो सस्ती बिजली दे रहे हैं। अब जो हमने आगे साइन करने हैं, जो चन्नी साहब ने बोला है, जिन कंपनी से वीनू प्रसाद जी ने बात की है, वो 2 रुपये 60 पैसे 2 रुपये 70 पैसे में देने को तैयार है। तो ये उम्मीद है कि अगर इतना हो गया तो मैक्सिमम हमसे 5 रुपये ले लेंगे। बहुत उम्मीद है सारे पंजाब को और ज़रूर ये तोहफा मिलेगा। किसान नेता ने रिक्वेस्ट कैद ने कहा कि 26 नवंबर तक जो खेती कानून है वो रद्द नहीं हुए तो दिल्ली की घेराबंदी की जाएगी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से। देखो मैं ये मन में ज़रूर रहता है कि कोई भी इंसान को चोट ना पहुँचे। कई बारी हम ऐसे डिसीजंस कह तो देते हैं। मोदी साहब को तो सबसे पहले तो मोदी साहब को चाहिए कि प्रधानमंत्री हैं देश के, सारे देश के किसान इकट्ठे होके, मैं हैरान हूँ कि 1 साल तक तुम अपने किसानों को समझा ही नहीं पाए कि उन कानूनों में फ़ायदा क्या है। जब सारा किसान कह रहा है कि हमें इसमें फ़ायदा ही कोई नहीं है तो आपको रद्द करने में हर्ज क्या है। उनको सबसे पहले चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी है, बाहर भी लोग इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट कर चुके हैं इस बात के लिए, क्यों नहीं मान रहे। मतलब तुम वहाँ जाके उनसे बात तो करो, तुमने तो वार्तालाप ही तोड़ रखी है। तो फिर ये स्थिति जो भी पैदा होगी, ये हमेशा इसमें कोई ना कोई डर रहता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिसमें क्योंकि उस तरह से भी रिएक्शन होगा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सनल लॉस हो। पहले ही किसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती कर सकती हूँ अमित शाह जी को और मोदी जी को और उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि काइंडली वहाँ जाएं और उनको समझाएं और फार्म लॉज को रद्द कर दें फ़िलहाल के लिए, और उसके बाद आराम से बैठें। जो नए लॉज बनाने हैं किसानों के साथ, आप बिना किसानों को साथ बिठाए लॉज उनके लिए कैसे बना सकते हो। आप डॉक्टर्स के लिए बनाते हो तो डॉक्टर्स ही बनाते हैं ना, साथ में बैठते हैं आईएमए के डॉक्टर्स। तो आप किसानों के साथ बैठो और उनको पूछो कि आपका फ़ायदा किस में, नहीं तो आप समझाओ कि आपको कैसे फ़ायदा है। अब ये मुझे कहेंगे कि तो ये छोटी सी जगह है, यहाँ पे तू ये चीज़ उगा ले जो मैंने सुनी भी नहीं है और तू उस देश में बेच दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। देखो मीटिंगों का सिलसिला जो बंद है, हाँ, वो शुरू नए पंजाब की बात कर रही है बीजेपी की, हम नया पंजाब में नया नारा लाने की बात कर रही है, तो कैसा लग रहा है कि वो क्या सियासत करने की बात चल रही है। देखो बीजेपी का तो फ़िलहाल एग्जिस्टेंस ही ख़त्म है और जितनी देर उन्होंने लगाई है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहती नहीं ऐसी सरकार किसी भी देश में, मैं कहती हूँ भगवान करे ऐसी सरकार कभी किसी देश में ना आए कि जहाँ पे प्रजा सालों साल बैठी हो सड़कों पे और इंसान बात करने को तैयार ना हो।
तो अभी वो जो कुछ भी लेके आए, क्योंकि देखो लोगों की सरकार होती है, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हो तुम, और कुछ नहीं हो। तुम सरकारी नौकर भी नहीं हो कि सरकारी फीस ले रहे हो और वो कर रहे हो। लोगों के चुने नुमाइंदे हो, वैसे जैसे चढ़ाया है वैसे उतार भी देंगे। ठीक है ना, बात सुननी चाहिए किसान की। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।